अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ हुसैन और ये लेक्चर आपको सीसी सेकेंडरी स्कूल कोडोदो की तरफ से दिया जा रहा है। 9th क्लास 1.4 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन एक बन सकता है, ये MCQ। व्हेन टू मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड, दो मैट्रिक्स या दो कालमों को किस सूरत में ज़रब कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन या ज़रब कब पॉसिबल होती है? इफ़ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब मल्टीप्लाई अगर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं तो पहले के कॉलम चेक करेंगे, दूसरे की रोज़। अगर पहले के कॉलम 2 हैं, दूसरे की रोज़ 2 हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले का कॉलम अगर 1 है, दूसरे की जो रो है वो 1 है, फिर भी उन्हें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मकसद यही है इनमें कॉलम और रोज इक्वल हों। पहले के कॉलम पहले मैट्रिक्स के, दूसरे की रोज अगर इक्वल होंगी तो उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उन्हें मल्टीप्लाई या ज़रब नहीं कर सकते। बाकी स्टेप बताएं आपको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में पीछे पढ़ाया था आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था। A + B = B + A। अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो A B और B है, लेकिन जनरली आम तौर पर A B और B A बराबर नहीं होते। मतलब A जमा B और B जमा है, जमा में बराबर होंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई होगा तो A B और B A का रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा, बराबर नहीं होगा। ये तो कम्यूटेटिव हो गई, A B और B A बराबर नहीं होंगे मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। आगे प्रॉपर्टी जो है दूसरी, वो कौन सी है? पहला आपको कंसेप्ट बता दिए, पहले के कॉलम दूसरे की रोज अगर बराबर होंगी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा स्टेप कौन सा बताया आपको? कम्यूटेटिव A B डज नॉट इक्वल टू B A, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। और तीसरा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में A × B C, आगे A B × C। मतलब A B C पहले ब्रैकेट क्या है, आखिरी दो के साथ, फिर पहली दो के साथ, तो ये इक्वल होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या खासियत तलाज़ुम इक्वल होगी, लेकिन कम्यूटेटिव या खासियत मुबादला वो इक्वल मल्टीप्लिकेशन में नहीं होती। अब करना क्या आपने, अगर आज इसमें आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी A B और B A दोनों का रिजल्ट A के बराबर आ जाए तो आप क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब जहाँ B की जो वैल्यू होगी 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो उसमें चेंजिंग नहीं होगी। A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट A हासिल होगा, B को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट B हासिल होगा। कोई भी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो, उसमें चेंजिंग नहीं होगी। ये 3-4 स्टेप थे। अब पहला वही जो आपको स्टेप बताया, मल्टीप्लाई किस सूरत में कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पहले सवाल में पूछा गया 1.4 का। ये मैट्रिक्स दिए गए, अब कंडीशन वही है। अब पूछा क्या है? विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपने बताना है कौन से जो मैट्रिक्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इतना बताना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई वाले आगे क्वेश्चन है, पहले में सिर्फ बताना है। पहले के आप चेक करेंगे कॉलम, पहले का देखो ये एक कॉलम ये हो गया, दूसरा ये 1 और 1 2 कॉलम है। दूसरे की ये दूसरा मैट्रिक्स है, दूसरे मैट्रिक्स की रोज चेक करो कितनी है, 1 और 1 2। पहले के 2 कॉलम, दूसरे की 2 रोज, तो अब इन्हें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। चलो मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है, पहले की दूसरे का चेक करो। कॉलम 1 और 1 2 कॉलम है, इसकी रोज़ कितनी है? 2 हैं। 2 कॉलम हैं, 2 रोज़ हैं, तो इसे भी आप मल्टीप्लाई या ज़रब कर सकते हैं। पहला भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं। तीसरा देखें, तीसरे में क्या है? इसमें कॉलम चेक करो कितने कॉलम हैं? 1। इसमें रोज़ चेक करो कितनी रोज़ हैं? कॉलम 1 है और इसकी रोज़ हैं 2, तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है। जो तीसरा है वो नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। चौथा चेक करो, 1 रो ये 2 और ये तीसरी 3 रो हैं, और इधर कॉलम पहले के आपने क्या चेक करने हैं? कॉलम चेक करने हैं। 2 कॉलम बन गए, इसकी रोज़ चेक करनी है, 2 रोज़ हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज़ इक्वल हैं, तो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन।
पांचवा देखो, ये पहले दूसरा और ये तीसरा, 3 कॉलम हो गए, इसकी रो 1 2 और 3। यहाँ भी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज़ इक्वल हैं, पहले के 3 कॉलम दूसरे की 3 रोज़, तो इन्हें भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पार्ट नहीं कर सकते, क्यों? इसमें कॉलम 1 है, इसकी रोज़ 2 हैं, तो आप लिख देंगे फर्स्ट पार्ट है इसका, और कौन सा है? सेकंड पार्ट। आगे थर्ड नहीं कर सकते, कौन सा है? फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट आर कन्फर्मेबल मल्टीप्लिकेशन। पहला पार्ट, दूसरा, चौथा और पांचवा इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ कौन सा पार्ट मल्टीप्लाई नहीं होता? थर्ड पार्ट। क्यों? पहले का कॉलम 1 है, दूसरे की रोज़ 2 हैं, कॉलम और रोज़ की तादाद इक्वल नहीं है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, पहला सिर्फ इतना ही बताना था आपने, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ए दे दिया है, बी दे दिया है। अब करना क्या आपने? फाइंड करना है ए बी, और बी है बुक में इधर आगे लेकर दिया इफ पॉसिबल। अगर मुमकिन हो तो आप इसे भी सॉल्व करो। पहला स्टेप ए बी, ए की वैल्यू कौन सी है? 3 0 -1 और 2। आगे बी की वैल्यू कौन सी है? 6 और 5। ए की वैल्यू लिख दी है, बी की वैल्यू लिख दी। आप पहले के कॉलम चेक करो कितने हैं, 1 और 1, 2 कॉलम। इसकी रोज या कतारें कितनी हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, सो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर तो सकते हैं, कैसे करेंगे? अब वो कंडीशन अलहदा है मल्टीप्लाई करने का, अब यहाँ असूल अलहदा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। 3 क्रॉस 6 प्लस 0 क्रॉस 5 ये लिख देना आपने। आगे क्या करना है आपने? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है तो वक्फा छोड़ना है, फिर सेकंड कॉलम के साथ इसी रो को, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, तीसरे के साथ, अप टू सो ऑन जितने भी हैं। फिर दूसरी रो अप्लाई करनी है, वो भी इसी पहले कॉलम के साथ, दूसरे के साथ, तीसरा, चौथा, अप टू सो ऑन जितने भी होंगे। इधर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। अब सेकेंड रो इसी कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकेंड के साथ, 2 क्रॉस 5। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। जी आप लिखवाएं आप 3 क्रॉस 6 18 प्लस 0 क्रॉस 5 0 लिख दिया, 6 क्रॉस 1 -6 लिख दिया। आगे क्या करना है? 5 क्रॉस 2 10 लिख दिया। जी आगे 18 वैसे लिख दिया, 10 में से ये 6 निकाल दें, कितना बच गया? 4। अब ए बी का रिजल्ट निकालना तो आपने निकाल लिया। किया क्या है? मल्टीप्लाई करने का जो स्टेप चेक करने हैं वो अलहदा है, वहाँ पहले के कॉलम चेक करने हैं, दूसरे की रोज़ की तादाद इक्वल होगी, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 कॉलम थे 2 रोज़ थी, हमने कहा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं? फिर वो असूल अलहदा है। अब इसमें पहले की रोज़ दूसरे के कॉलमों के साथ अप्लाई करनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। आगे सेकंड कॉलम होता वक्फा छोड़कर सेकंड, फिर वक्फा छोड़कर थर्ड। दरमियान में साइन हम अपनी मर्जी से यहाँ जो लगा रहे हैं कौन सा लगाएंगे? प्लस का साइन ही लगाना है। सेकंड रो अप्लाई कर दिए, फिर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लेकर दिए। और पूछा था आपसे बी ए, बी की वैल्यू लिखवाओ कौन सी है? 6 और 5। आगे ए की वैल्यू 3 0 -1 और 2।
अब पहले के कॉलम कितने, मल्टीप्लाई वाला जो स्टेप है ये चेक करना है इस कंडीशन को देखते हुए। पहले का एक कॉलम है, दूसरे की रोज़ कितनी है, 2। अब कॉलम एक है, इसकी रोज़ 2 है, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप लेके देंगे बी इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज number of columns of फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम बी लिखें या फर्स्ट मैट्रिक्स ही लिख दें। फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू number of rows of second matrix। दोबारा देखो रीज़न क्या लिखनी है आपने, बी इज नॉट पॉसिबल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम, पहले का कॉलम है 1, दूसरे की रोज़ है 2, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ बराबर नहीं है, सो मल्टीप्लाई ने ए बी तो कर दिए, बी ए मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। अच्छा अब आगे यहाँ प्रोडक्ट फाइंड करना है, इनका हाथ से ज़रा निकालना है। एक रो पहले के देखें वैसे चेक करना है तो चेक कर लें, पहले के कॉलम 2 हैं, दूसरे की रोज़ 2, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, यहाँ वैसे जितने भी हैं कर सकते हैं, वो कंडीशन वैसे आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये लिखवा दें आप 1 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस 0, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, दरमियान में यहाँ साइन प्लस का लिख दी जी। अब क्या रिज़ल्ट आ गया, 4 प्लस 2 क्रॉस 0, 0 आ गया। आगे रिज़ल्ट क्या लिखेंगे आप, 4 रिज़ल्ट इसका आ गया नहीं आ गया, फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब आगे क्या करना है आपने, सेकंड पार्ट भी वैसे एक रो है एक ही कॉलम है, लिखवें 1 क्रॉस 5 प्लस 2 क्रॉस -4, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ लिख दिया। 5 1s are 5, 4 2s are 8 प्लस माइनस। अब बड़ी रकम है 8, 8 में से 5 निकाल दें, साइन क्या है, ग्रेटर टर्म का लिखना है, क्या आ गया रिजल्ट इसका, -3। आगे थर्ड पार्ट, यहाँ भी वैसे एक रो है एक कॉलम है, वैसे मल्टीप्लाई करा दें जी, क्या आएगा -3 क्रॉस 4 प्लस 0 क्रॉस 0 जी, कितना रिजल्ट आ गया -12 प्लस क्रिस्पॉन्डिंग इंटीज, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, रिजल्ट अब इसका क्या आ गया -12। चौथा पार्ट देखें, यहाँ भी वैसे एक ही रो है एक ही कॉलम है, मल्टीप्लाई करा दें, पहला एलिमेंट पहले के साथ 6 क्रॉस 4 प्लस लगाकर 0 क्रॉस 0 जी, कितना आ गया 24 प्लस 0, रिज़ल्ट क्या लेके देंगे इक्वल टू 24। ये मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखें आप थर्ड फोर्थ पार्ट भी हो गया, पांचवा पार्ट देखें अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, ये तो आसान थे, आगे जो आ गया यहाँ ये है, इसमें कॉलम कितने हैं 2 है, इसकी रोज़ 2 है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली कतार को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। 1 क्रॉस 4, आगे क्या लिखना है आपने प्लस 2 क्रॉस 0, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे के साथ, पहले ही रो पहला कॉलम पूरा हो गया। दोबारा रो चेंज नहीं करनी, रो यही पहली, कॉलम चेंज करो, कॉलम कौन सा होगा अब दूसरे कॉलम से अप्लाई कराओ, वक्फा छोड़ेंगे। 1 क्रॉस 5, 2 क्रॉस -4,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दोबारा क्या किया है, रो यही कॉलम चेंज कर दिया, सेकंड कॉलम लिख दिया। आगे सेकंड रो को अप्लाई करो इन दोनों कॉलम के साथ। सेकंड रो पहला कॉलम फिर दूसरा, -3 क्रॉस 4 प्लस 0 क्रॉस 0। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। रो यही सेकंड कॉलम चेंज, कॉलम कौन सा भैया, दूसरा, -3 क्रॉस 5 0 क्रॉस -4। फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ, सेकंड रो भी दोनों कॉलम के साथ अप्लाई कर दिया। अब थर्ड रो अप्लाई कराएं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 6 क्रॉस 4 प्लस -1 क्रॉस 0 लिख दिया। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। दोबारा यही रो कॉलम चेंज, 6 क्रॉस 5 प्लस -1 क्रॉस -4 ये लिख दिए। फर्स्ट रो पहला कॉलम था और दूसरा कॉलम, फिर सेकंड रो भी दोनों के साथ अप्लाई किया, थर्ड रो भी दोनों के साथ। अब रिजल्ट सिंपलीफाई कराओ। 4 1s are 4 2 क्रॉस 0 0, 5 1s are 5 4 2s are 8 प्लस माइनस लिख दिया। 4 3s are 12 0 क्रॉस 0 0 लिख दिया। 3 5s are 15 लिखा, आगे 0 लिख दिए। 6 क्रॉस 4 24, आगे 0 लिख दी। 6 क्रॉस 5 30 माइनस प्लस 4 1s are 4। जी अब रिजल्ट लिखवाएं आप। रिजल्ट क्या आ गया, 4, 8 में से 3 निकाल दें तो माइनस का 3 बच गया। आगे -12 -15 24 और इसके आगे क्या बच गया, 34। ये पूरा किया है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अगर थर्ड कॉलम होता वक्फा छोड़कर फिर थर्ड कॉलम का रिजल्ट लिख। सेकंड रो को भी दोनों कॉलम के साथ, थर्ड रो को भी दोनों कॉलम के साथ अप्लाई किया है। यही ख्याल करना है करिस्पॉन्डिंग इंटीजर, पहला पहले के साथ अप्लाई होगा, दूसरा दूसरे के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने लिखा है यहाँ भी वैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से अप्लाई करेंगे। जी लिखवाएं अब 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 3। वक्फा छोड़ दिया, पहली रो पहला कॉलम हो गया, यही रो यही पहली होगी, कॉलम चेंज। 2 क्रॉस -1 प्लस 3 क्रॉस 0। पहली रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम हो गया। अब दूसरी रो को अप्लाई करा दें दोनों के साथ। 1 क्रॉस 2, आगे 1 क्रॉस 3, फिर 1 क्रॉस -1, आगे 1 क्रॉस 0। फिर थर्ड रो दोनों के साथ अप्लाई करें। 0 क्रॉस 2 -2 क्रॉस 3, आगे 0 क्रॉस -1 और -2 क्रॉस ये लिख दिया। फर्स्ट रो मैंने दोनों कॉलम के साथ, सेकेंड रो दोनों कॉलम के साथ, थर्ड रो भी दोनों कॉलम के साथ अप्लाई करा दी। जी रिजल्ट क्या आ गया, 4 और 3 3s are 9, -2 1s are 2 3 क्रॉस 0 0, 2 1s are 2 3 1s are 3, आगे 1 क्रॉस -1 आगे प्लस 0 लिख दिया। 0 क्रॉस 2 0, आगे 3 2s are 6 लिख दिया, प्लस माइनस। 0 क्रॉस 1 0 आ गया, 0 क्रॉस 2 0। रिजल्ट क्या आ गया इसका, 4 और 9 13, -2 3 और 2 5, -1 -6 और 0। ये आपने रिजल्ट निकाल लिया। अब बी पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम अप्लाई करें। अब आप 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस -1। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ। फिर दोबारा यही रो कॉलम चेंज, 1 क्रॉस 2
प्लस 2 क्रॉस 4 प्लस 3 क्रॉस 1। यही रो मैंने अप्लाई कर दिया दूसरे कॉलम के साथ 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 4 और 3 क्रॉस 1। अब क्या करना है आपने सेकंड रो अप्लाई कर देनी है दोनों के साथ 4 क्रॉस 1, 5 क्रॉस 3 प्लस 6 क्रॉस -1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब यही सेकंड रो कॉलम चेंज कराएं 4 क्रॉस 2 प्लस 5 क्रॉस 4 प्लस 6 क्रॉस 1। सेकंड रो भी मैंने सेकंड कॉलम के साथ 4 क्रॉस 2, 5 क्रॉस 4 और 6 क्रॉस 1। अब रिजल्ट लिखवा दें इनके 1 प्लस 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, आगे 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 3 1 जार 3, 4 क्रॉस 1 4 आ गया, 5 3 जार 15, 6 1 जार 6 प्लस माइनस 4 2 जार 8 लिखा, 4 5 जार 20, 6 1 जार 6। रिजल्ट देखें अब 6 और 1 7 -3 ये या डायरेक्ट लिख दें आप। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 7 में से ये 3 प्लस वाली अलहदा लिखेंगे माइनस वाली अलहदा। 6 और 1 7 -3 कितना आ गया 4, आगे 8 और 2 10 और 3 13, आगे 15 और 4 कितना हुआ 19, 19 में से 6 निकाल दें कितना बच गया 19 में से मैंने 6 निकाल दिया 13 आ गया। आगे ये क्या है 20 और 8, 28 और 6 34। दोबारा देख लें 6 और 1 7, 7 में से 3 आपने माइनस कर दिया 4 बचा, ये प्लस किए 8 और 2 10 और 3 13, ये आप 15 में से ये निकाल दें फिर भी 9 और 4 13 होगा, या 15 और 4 19 में से 6 निकाल दें 13, ये सारे प्लस किए कितना बन गया 34। अब क्या करना है आखिरी देखें आप सी पार्ट, ये भी वैसे करना है आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम फिर क्या करना है थर्ड कॉलम से अप्लाई कर देंगे जी। 1 क्रॉस 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था ना 2 क्रॉस 4। आगे दोबारा यही रो आपने दूसरे कॉलम के साथ अप्लाई करना है 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड हो गया, दोबारा यही रो कॉलम तीसरा 1 क्रॉस 3 प्लस पे 2 क्रॉस 6। फर्स्ट रो मैंने अप्लाई किया है तीनों कॉलम के साथ, पहले के साथ, दूसरे के साथ और तीसरे के साथ। अब सेकंड रो अप्लाई करा दें आप तीनों के साथ 3 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस 4। आगे सेकंड रो सेकंड यही रो तो सेकंड होगी कॉलम सेकंड 3 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, अब थर्ड कॉलम के साथ इसे अप्लाई कर देना है 3 क्रॉस 3 प्लस 4 क्रॉस 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड भी हो गया। अब थर्ड रो अप्लाई करा दें आप तीनों कॉलम के साथ -1 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 4। दोबारा यही रो कॉलम आपने यहाँ चेंज करना है 1 क्रॉस 2 प्लस फिर 1 क्रॉस 5। थर्ड रो सेकंड कॉलम हो गया, अब थर्ड कॉलम के साथ अप्लाई करा दें -1 क्रॉस 3 प्लस 1 क्रॉस 6। फर्स्ट रो तीनों कॉलम से अप्लाई कर दिया, सेकंड रो भी तीनों के साथ अप्लाई कर दिया, थर्ड रो भी तीनों कॉलम से अप्लाई कर दी। अब मल्टीप्लाई करा दें आप 1 क्रॉस 1 1 4 2 जार 8, 2 क्रॉस 1 2 लिखा, 5 2 जार 10, आगे 3 क्रॉस 1 3 प्लस 6 2 जार 12। ऐसे अप्लाई करो 3 क्रॉस 1 3 लिख दिया प्लस 4 4 जार 16,
आगे 3 2s are 6, 4 क्रॉस 5 20, आगे 3 क्रॉस 3 9 प्लस 6 4s are 24, 1 क्रॉस -1 -1 आ गया, आगे 4 1s are 4 लिख दिया, 2 क्रॉस -1 कितना आ गया -2, आगे 5 1s are 5, फिर 3 क्रॉस -1 -3 प्लस 6 1s are 6, मल्टीप्लाई कर दिया। आप लाइक टर्म प्लस माइनस करके रिजल्ट लिखवा दें। आप 8 और 1 9 लिख दिया, 10 और 2 12, आगे 12 और 3 15, 16 और 3 कितना आ गया 19 आ गया यहाँ, आगे 20 और 6 26, 24 और 9 33, आगे 4 में से 1 निकाल दें कितना आ गया 3, 5 में से 2 यहाँ भी कितना आ गया 3, 6 में से 3 यहाँ भी कितना आ गया 3। हमने किया कि इसमें फर्स्ट रो तीनों कॉलम से अप्लाई, सेकेंड रो भी तीनों कॉलम के साथ अप्लाई, थर्ड रो भी तीनों के साथ अप्लाई, मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म प्लस माइनस किए हैं, ये इसका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन जो रहते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।